नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने अपने शासन में बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज बदल चलती है, जो हजारों करोड़ों के स्कैम, शारदा चिट फंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, राशन घोटाला, कोयला घोटाला, इन सब घोटालों को पीएम मोदी ने गिनवाया। पीएम मोदी ने कहा कि घोटाला टीएमसी करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता है। यहां कोई काम नहीं है जो बिना कमीशन के होता हो। एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था। चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलॉसफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व। यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। मध्य प्रदेश के गुना में लोकसभा सीट से प्रत्याशी ज्योतिराज सिंधिया के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 16 मिनट के अपने भाषण में ज्योतिराज सिंधिया को 4 बार महाराज या राजा साहब कहकर संबोधित किया। उन्होंने यह भी कहा कि ज्योतिराज सिंधिया पर मोदी जी का जबरदस्त, आगे कहा कि सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन करके किया है। भाजपा मध्य प्रदेश और मोदी सरकार ने 260 करोड़ रुपए के खर्च से नेशनल हाईवे का निर्माण किया। गुना में 112 करोड़ रुपए आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ रुपए एयरपोर्ट बनाने में लगाए। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की, मध्य प्रदेश सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 260 करोड़ के खर्चे से नेशनल हाईवे कुरवाई मुंगावली चंदेरी का निर्माण किया। 112 करोड़ गुना में नगर पालिका में आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ एयरपोर्ट बनाने में लगाए, 83 करोड़ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगाए, 560 करोड़ चंदेरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए, 90 करोड़
मल्हारगढ़ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड़ से 3000 हेक्टेयर ग्वालटोरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूर करने का काम किया। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की बिलारी और कुंदरी लोकसभा में रामरतन इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है, उसको लेकर जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वोट का प्रयोग करें और जिससे वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हो। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही उनके द्वारा मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल खड़े किए गए और कहा कि विपक्ष के घोषणा पत्र में देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। काम करते रहे ना, कोई संकोच नहीं रहा और सम विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का जज्बा उनके मन में है और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। उनकी प्रत्याशिता का मतलब इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी, और सुरक्षा की गारंटी तो वैसे भी जब से आपने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई है, कोई दंगाई और किसी कर्फ्यू के समर्थक की हिम्मत है क्या कि वो कर्फ्यू लगवा दे या दंगा करवा दे। उसको मालूम है कि अगर दंगा करवाएगा तो राम नाम सत्य है की यात्रा भी उसकी निकल जाएगी। फिर बहन और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, परमेश्वर लाल सैनी जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर लाल सैनी स्वयं बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक वोट को कमल चुनाव चिन्ह पर लाना होगा। अगर आप इस कार्य को करने में अकल्पनीय कोई गिनती नहीं, शायद बिलारी के इतिहास में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा जिस प्रोग्राम में इतनी बड़ी तादाद में जनता ने भागीदारी करी। देखिए, दोनों ने अपना ना पूरा का पूरा जितना प्रयास हो सकता था किया। योगी जी ने अपनी तरफ से किया और पब्लिक ने भी योगी जी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप देख रहे हो पब्लिक के लिए माने की सड़कें भर गई, अकल्पनीय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को नियंत्रित करके बैठे हुए हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि एक लाइन में कह देता हूं, जितना पैसा पीएम मोदी ने उन अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಹೊತ್ತು ಸರ್। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಬಡವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, अरबपति बना दिए। ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 22 ಅರಬಪತಿಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹಣ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇವತ್ತು 80% ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆ। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं। ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೇವಲ 1% ಜನ, 1% ಜನ ಇವತ್ತು 40% ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। कांग्रेस पक्ष समर्थवाಗಿದೆ ಹೊತ್ತು ಸರ್। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। नरेंद्र मोदी ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ ಕೇವಲ वहीं जेल में बंद वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मां ने बताया कि उनका बेटा पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय संसदीय चुनाव लड़ेगा। इससे पहले अमृतपाल सिंह के कानूनी सलाहकार राजदेव सिंह खालसा ने भी दावा किया था कि अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया है। बता दें कि अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ सख्त राष्ट्रीय कानून यानी रासुका लगाया गया है। फिलहाल वह अपने 9 साथियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। 1 महीने से अधिक फरार रहने के बाद उसे पिछले साल 23 अप्रैल को मोगा जिले से गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह पर खालिस्तान समर्थक होने का भी आरोप लगाया जाता है। राजस्थान के जोधपुर में दूसरे चरण के मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर कथित रूप से भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। जोधपुर पूर्व के डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पक्ष की ओर से पथराव किया गया, जिसके कारण एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को अलग अलग करके रवाना किया। वहीं दूसरी बार भी दोनों पक्ष में मारपीट होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ होने वाली है। की तरफ से 2-3 पत्थर फेंके गए, जिससे एक वहीं के निवासी की गाड़ी का कांच टूटा है। 1-2 जनों के चोट आई है। फिर एक्स्ट्रा जाब्ता लेकर के मैं और एडिशनल एसपी यहाँ पर आए। हम लोगों ने इन लोगों को अलग अलग करके रवाना किया। भागते समय ये लोग दोबारा आगे आके एक चौराहे पे आमने सामने हो गए। वहां पे उनमें थोड़ी सी मारपीट हुई है। उस बात को लेकर के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है। अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं है। रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। जिस हिसाब से भी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। और मौके से हम लोगों ने एक व्यक्ति को डिटेन किया हुआ है, जो अभी उससे पूछताछ होनी बाकी है, क्योंकि हम लोग यहीं पे हैं तो अभी पूछताछ करने का समय नहीं मिल पाया। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में रात 8 बजे तक अंतिम मतदान 80.32% तक हुआ। निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया जो मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंचे। पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में 1664 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए गए थे। आज दिन भर में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लोग आए, मतदाता आए और अभी तक जो 8 बजे तक का हमारा पोल परसेंटेज है 80.32 टोटल वोटर टर्नआउट टू त्रिपुरा ईस्ट के पोलिंग में आया है। और पूरे दिन भर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान हुआ। कंप्लेंट भी काफी कम थी, जो भी हुई थी उनको हमने साथ ही साथ इंक्वायर किया और उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई लेनी थी की गई। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि वो बिना किसी भय के अपने घर से निकल के अपने मतदान केंद्र तक तो गए और उन्होंने ये अपना मतदान दिया। त्रिपुरा 1 वेस्ट का जब चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, तब भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए थे। आज भी उसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए 2 ईस्ट के जो मतदाता थे वो अपने पोलिंग स्टेशन में आए। टोटल इसमें 1664 पोलिंग स्टेशन थे। 6 बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में भ्रामक प्रचार पर पलटवार किया और कहा कि बिहार की जनता इन राजनीतिक नौटंकीबाजों से मुक्ति का संकल्प ले चुकी है। सिन्हा ने कहा कि अनाप शनाप बोलना, संवैधानिक संस्था का अपमान, अपराधियों का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार के द्वारा इनके पिता लालू प्रसाद ने देश और दुनिया में बिहार का मजाक बना दिया। अब तेजस्वी यादव भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पिता की तरह इनकी कथनी और करनी में समरूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने के बाद से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई लूट कर ये चार्टर्ड विमान पर जन्मदिन मनाते हैं और केक काटते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर झूठा आरोप लगाकर इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। राज्य की जनता इनके चाल चरित्र से परिचित है। बिहार की जनता ने मोदी जी को पूरा आशीर्वाद दे दिया है।
दुखद स्थिति है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष में भूमिका बहुत कमजोरी से निभा रहे हैं। जो स्क्रिप्ट लिख करके इनको तेजस्वी जी को मिलता है और देश में राहुल जी को मिलता है, बिना सोचे विचारे पढ़ते हैं। आज संविधान और लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, माननीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। ये संविधान के कितने रक्षक हैं, असंवैधानिक संस्था का कितना सम्मान करते हैं, पूरा देश और पूरा बिहार जानता है। जनता की गाड़ी कमाई लूटकर जो चपरासी क्वार्टर में रहने वाला आज महलों का राजा बन गया, आज मॉल का मालिक है, फार्म हाउस का मालिक है, चार्टर्ड विमान पर केक काटने वाला, बर्थडे मनाने वाला, ये लोकतंत्र के कैसे सिपाही हैं, कैसे सेवक हैं। आज बिहार के अंदर देश के प्रधानमंत्री के आने के बाद जहां आधी आबादी अंधेरा में लगभग रहता था, आज हर घर तक बिजली पहुंची है। हर घर तक 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन का सड़क, बड़े बड़े ब्रिज, आज पूरे इंडस्ट्रियल वातावरण का एक माहौल बन रहा है। लघु कुटीर उद्योग का जाल से रोजगार और स्वरोजगार नौजवानों के हाथ में मिल रहा है। आज कई लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी भी मिली है। आज देश के अंदर शैक्षणिक वातावरण बदला। बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, IIM है, टेक्निकल कॉलेज कई खुले हैं। ये दिखाई नहीं पड़ता है। आज इस व्यक्ति को जो इनके गलत नीति के कारण समाज को लड़ाने का, जातीय नरसंहार कराने पर रोक लगा, दंगा के वातावरण खत्म करने का, आतंकवाद को रोका गया, उसका बम विस्फोट नहीं होता है, उग्रवाद को समाप्त किया गया, भ्रष्टाचारी के मन के अंदर एक भय का वातावरण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है आम लोगों को, ये दिखाई नहीं पड़ता। आज उसी का परिणाम है कि गरीबी अमीरी की खाई कम हो रही है और आज 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकला। बिहार के अंदर 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अरे ये उपलब्धि है, लेकिन आप बता दो 15 साल पिता का और 5 साल आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ 5-6 साल आपने रहा। ये 20-21 साल के अंदर कौन सा ऐसा कारनामा है जो नौकरी के नाम पर जमीन लिखाई, 5 विभाग में आपको उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, एक नौकरी नहीं दिया। ये गाल बजाने वाले लोग हैं, ये भरमाने वाले लोग हैं और ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। ये अपनी पारिवारिक जमींदारी मानसिकता को बढ़ाने वाले हैं और भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाने वाले हैं। और बिजनौर में NH 74 पर कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिससे कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं 2 युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव आलमपुर गांबड़ी पिंड का है। हापुड़ में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार सभी पर नजरें रखे हुए हैं और बराबर मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी और समर्थक गठजोड़ करने में जुटे हुए हैं। मतदान प्रतिशत से प्रत्याशियों की धड़कनें जरूर बढ़ी हैं। वहीं हापुड़ में दूसरे चरण में लगभग 62% मतदान हुआ। अपने मतदान का प्रयोग किया हूं और मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि भारतीय संविधान ने जो मुझे अधिकार दिए थे, आज मैं उनका प्रयोग करने जा रहा हूं। और मैं भारतीय जनता से ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मत का प्रयोग करके बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान की नियमों का पालन करें। और यहाँ से मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, हमारे माननीय जिलाधिकारी व कप्तान साहब ने जो आज हमें सुरक्षा प्रदान की है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। अपने मतदान उधर बिजनौर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक दूल्हा बारात लेकर दुल्हन को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव सिरवा सूचंद के रहने वाले नीतू कुमार की शादी पास के ही गांव हिदायतपुर की रहने वाली अनीता के संग तय हुई थी। शुक्रवार को सभी खुशी खुशी बारात लेकर दुल्हन को लेने जा रहे थे। इस दौरान नीतू कुमार रविदास धर्मशाला के पास बने मंदिर में पूजा करने गए, जहां वो अचानक जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।
एक और जहां खुशी का माहौल था, वहीं सारी खुशियां गम में बदल गई। वहीं दुल्हन अनीता भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाए बैठे अपने दूल्हे का इंतजार करती रही। मृतक नीतू कुमार 1 महीने पहले ही सऊदी अरब से शादी के लिए अपने गांव आया था, लेकिन दुल्हन को घर लाने से पहले ही दूल्हे की मौत हो गई। इस खबर से पूरे गांव के लोगों में गम का माहौल बना हुआ है। शहर में बीती रात एक विवाह समारोह के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब दूल्हा सहित बाराती नशे में धुत होकर लड़की पक्ष के लोगों से दुर्व्यवहार करने लगा और 5 लाख दहेज मांगने लगा। तब दुल्हन ने साहस का परिचय दिया और ऐसे लालची दूल्हे से शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तब बाराती पक्ष भड़क गए और लड़की वालों पर हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन लोग मामूली तौर पर घायल हो गए। मामले में दुल्हन ने पुलिस में बारातियों और दूल्हे के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। दरअसल पूरा मामला सीहोर नगर के वार्ड नंबर 15 का है, जहां के रहने वाले अजब सिंह सूर्यवंशी की बेटी प्रिया का विवाह कल रात को होना था, लेकिन देर रात जब बारात उनके ग्यासपुर विदिशा के सीहोर पहुंची तो बारात के दौरान दूल्हे और बारातियों ने काफी ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था और यही वह लड़की पक्ष के लोगों से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इतना ही नहीं, तिलक के दौरान 21,000 देने पर नशे में धुत दूल्हा और बाराती भड़क गए और लड़की पक्ष पर 5 लाख रुपए और कार मांगने का दबाव बनाने लगे। ऐसे में जैसे ही इसकी जानकारी दुल्हन को लगी तो उसने बारातियों के बीच जाकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया। देख के मैंने काम धंधे बढ़िया कर रहा तो मैंने मेरी लड़के का रिश्ता उससे तय कर दिया। अब इसके बाद में मैंने शादी भी तय कर दी। इसके बाद में मैंने सारी रस्में जो होती हैं वो मैंने पूरी करी उनके कि कोई बात नहीं थी हमारी, पहले कोई संपर्क नहीं थे इस तरह के, भैया हमें कोई लेन देन नहीं है। अब इसके बाद में जब बारात लगी तो मैंने बारात का जो भी स्वागत होता है वो किया। उसको मैंने 21,000 रुपये का टीका किया और दूल्हा दारू में टकाटक, उसके पिताजी भी टकाटक दारू में, वो सारे बाराती टकाटक। लेकिन बारात आने से पहले जो हंसी खुशी का माहौल रहता है वो भी मेरे घर में था। मेरी हल्दी मेहंदी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन मेरे जब दरवाजे पर बारात आई तो जो भी बाराती थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और साथ में जो मेरे होने वाले हस्बैंड जी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसके बाद ये लोग आए, मेरे पिताजी इनको घर तक लेकर गए, उनका स्वागत किया। उसके बाद टीका लगाते हैं और शगुन में मेरे पिताजी ने इनको 21,000 रुपये दिए। लेकिन इनके घनश्याम, इनका नाम घनश्याम है, मेरे होने वाले हस्बैंड जी का नाम, तो उनके पिताजी ने कहा कि ये कोई शगुन नहीं होता है, शगुन में हमें 5 लाख रुपए चाहिए और 4 व्हीलर कार चाहिए। तो मेरे पिताजी ने इनसे हाथ जोड़कर विनती की कि सर ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो आपको ऐसा नहीं करना था, ना कि मतलब ऐसी बात तो हुई नहीं थी अपनी कि हम दहेज। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।